आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाषा विकास के बारे में। भाषा विकास क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल इंडिया एग्ज़ाम पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और ट्रिक मिलती रहे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भाषा विकास। भाषा का विकास बच्चों में किस प्रकार होता है, उनके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। पहला है सबसे छोटी इकाई। जो भाषा विकास का होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम स्वनिम कहते हैं, जिसमें स्वनिम में 3 वर्ड आते हैं, थ, फ और च। क्या आते हैं? त, थ, फ और च। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। देखिए, सबसे छोटी इकाई स्वनिम। स्वनिम स्वनिम को करेंगे तो स्व अनिम मीन्स निर्मित, मतलब स्वयं निर्मित। अर्थात बच्चों में जो स्वयं निर्मित हो जाती है तो उससे वो क्या होती है? स्वनिम छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम से निकाल सकते हैं स्व से स्वयं, ठीक है। स्वयं निर्मित होता है तो स्वनिम सबसे छोटी इकाई। इसमें कौन आते हैं? थ, फ और च। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, याद करने का तरीका। च, छ, ज, इसको छोड़ दीजिए। फिर ट, ठ, ड, ढ आता है। ट, ठ, इसको छोड़ दीजिए। फिर त, थ आता है। फिर प, फ आता है, ठीक है। इसमें से पहले च ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट, ठ को छोड़कर यहाँ थ का और फ का ले लीजिए। इस तरह याद हो जाएगा। मतलब पहले लाइन में च को ले लीजिए, ठीक है। ट, ठ को छोड़ दीजिए लाइन को। फिर उसके बाद त, थ को ले लीजिए। फिर प, फ को ले लीजिए। फ इसमें इस तरह याद हो जाएगा। अगला वर्ड है सबसे छोटी सार्थक इकाई रूपीम कहलाती है। क्या कहलाती है? रूपीम। ये कैसे याद रखिएगा? देखिए, जो सबसे सार्थक क्या होता है? जिसका कोई रूप हो। क्या हो? जिसका कोई रूप हो, अर्थात जिसको लिखा जा सके, तो क्या कहलाया जाएगा? रूपीम। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई रूप से क्या हो गया? रूपीम। रूपीम होती, ठीक। आगे आता है बच्चों को आपातकालीन श्वसन। आपातकालीन श्वसन को क्या कहते हैं? रिवील। क्या कहते हैं? रिवील। बच्चों का जो आपातकालीन श्वसन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिवील कहते हैं, ठीक है। आगे है भाषा का विकास सर्वाधिक कब होता है? तो भाषा का विकास सर्वाधिक प्रारंभिक बचपन में होता है, अर्थात जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका विकास सर्वाधिक होता है। आगे है भाषा विकास। भाषा विकास में जो बच्चे हकलाते हैं या जो बच्चे तुतलाना प्रारंभ करते हैं, वो क्या है? एक विकार है। क्या है? विकार है, जिसको किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? वो संवर्धित विधि द्वारा उनको क्या किया जाता है? ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इनके वाक्य को समाप्त किया जा सकता है। बच्चों की शुरुआती भाषा की बात करें तो बच्चों का जो होता है शुरुआती भाषा, वो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए, बच्चा में शब्द है बच्चा। क्या है? बच्चा। ये पहला शब्द उठाएंगे ब, जो व की तरफ बना है, और विशेषण में भी क्या बना है? व बना है। इस तरह याद कर सकते हैं कि शुरुआती भाषा बच्चों में क्या होता है? विशेषण होता है। शुरुआती भाषा में बच्चे क्या करते हैं? देखे होंगे, बड़बड़ाते हैं, रुदन करते हैं तथा हाव भाव के से प्रारंभ करते हैं भाषा को सीखने का, ठीक है। और 2 वर्ष में 50 वाक्य बच्चे क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। 2 वर्ष में कितने बोलने लगते हैं? 50 वाक्य लगभग में बोलने लगते हैं। अगला है सिद्धांत की बात करें। भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें
तो 4 सिद्धांत प्रमुख हैं। एक है चॉम्स्की का सिद्धांत, एक है स्किनर का सिद्धांत, एक है सापेक्षता का सिद्धांत और एक परिपक्वता सिद्धांत। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला आता है चॉम्स्की का सिद्धांत। चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों की जो भाषा की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, अर्थात वो उनके पास जन्म से ही भाषा को सीखने की क्षमता होती है। तथा फिर चॉम्स्की ने कहा कि भाषा ग्रहण अर्थात भाषा संग्रहण यंत्र हर बच्चों के पास होता है तथा बच्चों के पास सार्वजनिक व्याकरण संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, UGS कहते हैं। ठीक है। सभी बच्चे लगभग 1.5 साल वर्ष में क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, अर्थात सभी बच्चे 1 से 2 वर्ष में क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। चॉम्स्की ने एक बार क्या किया फिर से कि इनकी क्षमता, जो बच्चों की क्षमताएं होती हैं वो जन्मजात होती है सीखने की भाषा को, तथा इनके पास एक भाषा संग्रहण यंत्र होता है। और दूसरी बात सार्वजनिक व्याकरण संरचना होती है बच्चों के पास, तथा सभी बच्चे 1 से 2 वर्ष में क्या होते हैं, बोलने लगते हैं। आगे बात करें स्किनर के सिद्धांत के बारे में। स्किनर के सिद्धांत को वातावरणीय सिद्धांत कहा गया तथा स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत तथा अनुकरण और सबलीकरण भी कहा गया। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वातावरणीय, देखिए इसमें क्या है, नर शब्द है। नर मीन्स मानव, क्या है, मानव या मनुष्य। मानव और मनुष्य का जो वातावरण का क्या है, बहुत ही ज़्यादा संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है। पहला है क्रिया प्रसूत, तो मानव क्या करते हैं, वातावरण में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, वातावरण में क्रिया करते हैं, इस तरह हो जाएगा। तीसरा आता है अनुकरण या सबलीकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण क्या करते हैं, जो मानव होते हैं वो क्या करते हैं, अनुकरण को करके सीखते हैं। ठीक है, नर से ही मानव निकला, मानव से वातावरण निकला, संबंधित होते हैं। मानव क्रिया करते हैं, ठीक है, मानव अनुकरण करते हैं, तथा प्रकृति में जितने भी पशु हैं उसमें मानव क्या सबसे सबल है, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धि और बल इन्हीं के पास है। ठीक है। स्किनर ने बताया 3 प्रकार का, एक होता है अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं माता पिता द्वारा। दूसरा आता है साहचर्य, शब्द वस्तु को जोड़ना प्राचार करते हैं। साहचर्य मीन्स क्या होता है, वस्तु को जोड़ना। सबलीकरण क्या होता है, जिसमें माता पिता केवल बस सही आदतों को बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। अगला सिद्धांत है सापेक्षता का सिद्धांत। इसका सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको लिववोर्फ ने दिया है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है, जो वस्तु होता है उसी के सापेक्ष क्या होती है, भाषा होती है। आगे बात करें तो अगला सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या होता है, भाषा विकास तभी संभव है जब भाषा प्रयोग में शामिल हो। क्या है, भाषा विकास तभी संभव है जब भाषा प्रयोग में शामिल हो। जैसे वाक्यांश, जैसे क्या है, वाक्यांश, जैसे बोलने का वाक्यांश मतलब बोलने के, अर्थात जब वस्तु सामने रहेगी, शामिल रहेगी, तो उससे क्या करते हैं, बच्चे सीख जाते हैं भाषा को बोलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार से ट्रिक से आप अपने कंसेप्ट को पूरा करें। धन्यवाद।